आज का टॉपिक है हाउ मच। ठीक है, हाउ मच आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। ये हाउ मच जो है ये आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हाउ मच हमारे पास क्या है, सेंटेंस में किस तरह यूज होता है और कहां कहां पर हमने हाउ मच यूज करना है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, हाउ मच is generally used to talk about singular or uncountable nouns। पहली बात तो आप ये समझ ले कि हमारे पास हाउ मच वहां पर यूज होता है जब हम बात करते हैं एक चीज की या अनकाउंटेबल नाउन्स की। एक चीज आपको पता है कि एक चीज के बारे में हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो वो सिंगुलर होता है। अब अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल वो जिनका शुमार हम नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास है वाटर, वाटर को आप गिन सकते हैं। स्टार्स है हमारे पास, आप गिन सकते हैं नहीं। वाटर है हमारे पास और क्या है, मिल्क है हमारे पास। तो वो वाली क्वांटिटी जो आप गिन नहीं सकते तो उसको हम क्या कहते, बाल क्यों नहीं, आप तो बाल, अच्छा ये वाले बाल, हाँ बाल आप नहीं गिन सकते। ठीक है, बाल आप नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपने यूज करना है और सिंगुलर के साथ आपने यूज करना है। ठीक है, एक ये बात समझ आ गई। फिर उसके बाद हाउ मच हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है वो किस तरह आपने करना है और कहां पर यूज होता है। ठीक है, हाउ मच, तो देखें हाउ मच जब हम यूज करते हैं हम डेली लाइफ में तो हम पूछते हैं किन चीजों के बारे में, क्वांटिटी मिकदार के बारे में, और बहुत जरूरी चीज अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, अमाउंट। ये थी हमारे पास हाउ मच की डेफिनेशन के अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। फिर जब वर्ब के साथ हम यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो ये हमें फिर बताता है कॉस्ट ऑफ समथिंग या चार्ज ऑफ समथिंग, मतलब इसका कितना खर्चा इस पर आता है जब हम वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो खर्चे की बात करता है और क्या है, क्वांटिटी हमें शो करता है। तो ये चीजें थी हाउ मच जो डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर आपने सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है या आपने डेली लाइफ में किस तरह यूज करना है। एक फॉर्मूला है इसका, तो आपने ये फॉर्मूला आपने फॉलो करना है। क्या है हमारे पास कि हाउ मच, आप ये समझ ले कि हाउ मच हमारे पास क्या है, WH फैमिली में आता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाउ मच क्वेश्चन जो है वो किसी इंफॉर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं हाउ मच। ठीक है, तो देखिए हाउ मच हम पहले बिगिनिंग में लगाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, WH है। WH हमारे पास जो है व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, ये सब हम कहां पर लगाते हैं, बिगिनिंग में। तो इसी तरह ये भी है हमारे पास हाउ मच WH फैमिली का एक हिस्सा है। तो आपने ये लगाना है फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आपने लगाना है। यू हैव टू पुट इट इन बिगिनिंग। तो फिर क्या करना है उसके बाद, अगर आप इज इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि इज हमारे पास सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए जब आप यूज करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके साथ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हमारे पास दिस एंड दैट, ये हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस एंड दैट। हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो यूजिंग दिस एंड दैट। फिर दिस एंड दैट हमारे पास सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है। जब प्लूरल चीजों के लिए हम बात करते हैं दिस एंड दैट में, तो फिर हम दीज एंड दूज लगाते हैं। तो हमारे पास ऑक्सिलरी दैट एंड दिस में जब हम लगाते हैं इज जब हम लगाते हैं तो वो सिंगुलर के लिए बात करते हैं। तो सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं दिस एंड दैट को। दिस एंड दैट, दिस हम करीब के लिए की चीजों के लिए, दैट हम दूर की चीजों। जब हम आर यूज करते हैं आर, तो फिर आपने क्या लगाना है, दिस एंड दैट नहीं लगाना, आपने सिंपल दूज या दीज लगाना है। ठीक है, आर क्योंकि हम प्लूरल की बात करते हैं तो दूज या दीज हम प्लूरल क्वांटिटी के बारे में फिर बात करते हैं। ठीक है, तो आप जब आर लगाते हैं तो फिर आपने दैट एंड दिस नहीं लगाना, दीज एंड दोज लगाना है। ठीक है, हाउ मच हो गया। इसके बाद आप अगर इज लगाते हैं तो फिर दिस एंड दैट, अगर आर लगाते हैं तो दीज एंड दोज। फिर ऑब्जेक्ट आपने लगाना है, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन हो, तो कहां पर इस, यहां पर क्या हम शो करते हैं, क्वांटिटी। यहां पर आप अमाउंट भी शो कर सकते हैं कि हाउ मच इज दैट बैट, हाउ मच इज दैट बैट, फॉर एग्जाम्पल कितने पैसों का है। ठीक है, तो हाउ मच इज दैट बैट, इस तरह आपने अमाउंट के बारे में बात करना है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ मच डू एंड डज। डू एंड डज के बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। ठीक है, वर्ब लगा के आप फिर क्या पूछते हैं, कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच डू दे कॉस्ट, कॉस्ट जो है हमारे पास वर्ब है, कॉस्ट। ठीक है, ये भी फिर हमारे पास अमाउंट के बारे में बात होती है। ठीक है, हाउ मच डू दे कॉस्ट फॉर इट। ठीक है, तो हम वहां पर फिर डू एंड डज इस्तेमाल करके वही अमाउंट शो करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स है हमारे पास। एग्जांपल क्या है, यहां पर देखिए, अब
हाउ मच इज दैट बुक, हाउ मच इज दैट, एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या है, बुक। हाउ मच इज दैट बुक, ठीक है, बुक का क्या प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, अमाउंट के बारे में, ठीक है। वही दोनों चीजें हैं, क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, तो ये है हमारे पास एग्जांपल, हाउ मच आर दीज, मैंने बताया इस जहां पर हम लगाते हैं तो दैट एंड दिस, और जहां पर आर लगाते हैं तो वहां पर दीज एंड दूज, दीज करीब की चीजों के लेकिन प्लूरल, दूज दूर की चीजों के लिए जो प्लूरल हो। हाउ मच आर दीज चेयर्स, ठीक है, हाउ मच आर दीज चेयर्स। अब यहां पर, अब आप बताएं यहां पर क्या शो हो रहा है, क्वांटिटी है, यहां पर चेयर्स आ गए हैं, देखिए। अब ये अमाउंट के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर बुक है, एक बुक के बारे में बात हो रही, ठीक है। तो हाउ मच इज दैट बुक, हाँ, अमाउंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच इज दिस पेन, हाउ मच इज दिस पेन। अब यहां पर हमारे पास क्या है, अमाउंट के बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट है कि हाउ मच इज दैट कार, ये तो सिंपल है, हाउ मच इज दैट कार, ठीक है, कॉस्ट के बारे में। फिर क्या है, हाउ मच डू दे चार्ज फॉर हेयर कट। अब मैंने बताया ना कि हम अमाउंट के बारे में या क्वांटिटीज, तो यहां पर फिर से क्या है, अमाउंट शो हो रहा है, हाउ मच डू दे चार्ज फॉर हेयर कट। आप प्राइजेस के बारे में कि इसका क्या प्राइस है, गाड़ी का प्राइस, नाउन हो, आप जो भी नाउन हो हमारे पास, वो नाउन जो हम पूछते हैं किसके बारे में, चार्ज या प्राइजेस। हमारे प्राइजेस यहाँ पर क्या होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। जब हम हाउ मच यूज करते हैं तो वहां पर अमाउंट, अमाउंट या प्राइजेस दोनों एक ही चीजें हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वांटिटी, मिकदार है हमारे पास, तो ये दोनों हमारे पास मेनली यूज होते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना, हाउ मच हम कहां पर यूज करते हैं, क्वांटिटीज के लिए और प्राइजेस के लिए, ठीक है। फिर क्या है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। अब यहाँ पर डू एंड डज आ गया, डू एंड डज हमारे पास ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, ठीक है, कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चार्ज के बारे में, पैसों के बारे में पूछा गया है, ठीक है, प्राइसेस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। फिर है हाउ मच आर दीज कार्स कॉस्ट, यहाँ पर फिर से हमारे पास वर्ब यूज हुआ है। फिर है हाउ मच वाटर डू यू नीड, तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पूछते हैं, और क्या है, मिकदार के बारे में। तो अब यहाँ पर मिकदार शो कर रहा है, ठीक है, कि हाउ मच, कितना वाटर आपको चाहिए, जी तो कहते हैं पेसू बारे की खबर की या पेशिश मारे आई क्वांटिटी, मिकदार बारे की था दूसरा यूज की से हाउ मच। फिर क्या है, हाउ मच वाटर डू यू नीड, ये तो सिंपल है, ठीक है। हाउ मच स्टार्स इन द स्काई, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ पर स्टार यूज किया है यूजिंग हाउ मच, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाउ मच। हाउ मच किस लिए यूज करते हैं, सिंगुलर हो या क्या हो, अनकाउंटेबल हो, ठीक है, सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर क्या है हमारे पास दूसरा डेफिनेशन है कि इट्स आल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट क्वांटिटीज, मिकदार, ठीक है। फिर दूसरा है अमाउंट, प्राइसेस के बारे में, मिकदार के बारे में या प्राइसेस के बारे में हम हाउ मच यूज करते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाउ मच कितना, हाँ, पानी, कितना, कितना, कितना है, सुमरा, कुछ सुमरा मतलब तो या होता मिकदार बारा के खबर के इते चिकल हुए कना पोख्तू के सीधा दा सुमरा नु सुमरा तो लग सोच कना या होता पीसू बारा के खबर के औ या तदी क्वांटिटी बारा के जिदा सुमरा दी या ता सुमरा हुआ इसलिए पीसू बारा के खबर के ठीक सा तो कना मुंगा सुमरा पोख्तू की उसको कना नु पे इंग्लिश की जाऊंगा सही उसको हाउ मच उसको उस पूछ सिंपल इज दैट के क्वांटिटी एंड अमाउंट, ये तो सिंपल है ना, क्वांटिटी मिकदार मतलब ये चीजें कितनी है, और अमाउंट कितने पैसों की है ये, ठीक है, ये पैसे और ये क्वांटिटी। क्वांटिटीज आपने देखना है ना कि आपने अगर अमाउंट में तो कॉस्ट आता है, तो आपने वर्ब लगाना है यहाँ पर कि कॉस्ट या चार्ज। अमाउंट या प्राइस के लिए हम दो वर्ब यूज करते हैं, कॉस्ट या चार्ज, ठीक है। आपने सिंपल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर भी कॉस्ट लगाया, ठीक है, वर्ब, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अमाउंट के बारे में बात हो रही है। अब आप यहाँ पर आप तो वर्ब नहीं यूज कर सकते ना, क्वांटिटी आप सिंपल पूछते हैं कि ये सारे कितनी है, ठीक है। जी एनी क्वेश्चन, हाँ
सिंपल है ना, इसी तरह आएंगे। हाँ हाँ, यही है बिल्कुल यही है, लेकिन कोई और चीज कौन सी? नाउन आपने लगाना, सिंपल नाउन। हाँ, नाउन हो, नाउन। जी जी, यहाँ पर हमारे पास जी से मिलती जुलती आएंगे ना। ये सेंटेंसेस जो है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बनाए हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इज एम आर लगाया, ठीक है। लेकिन जहां पर जनरल फैक्ट है, आपको पता है, मैंने बताया था कि जनरल फैक्ट जब हम लगाते हैं तो वहां पर भी इज एम आर यूज होता है। और क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू एंड डज हमने यूज किया हुआ, ठीक है।